अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 24 का आगाज़ करेंगे और जिसमें हमने एडिट मेन्यू में जो आज ऑप्शन पढ़ना है वो हमारे पास है पपेट रैप। दोस्तों, पपेट रैप के बारे में आज मैं आपको डिटेल से और प्रॉपरली उसके फंक्शंस, उसका काम, हम उसको किस तरह और किस जगह यूज़ करते हैं प्रॉपरली गाइड करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानब। एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये कुछ इमेज हैं जो मैंने ओपन कर रखी हैं। ये दो इमेज मैंने ओपन कर रखी हैं और इन्हीं पे मैं पपेट रैप अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। और सबसे पहले हम एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाके ये हमारे पास ऑप्शन मिलता है यहाँ पपेट रैप का। पपेट रैप का जो ऑप्शन मिलता है, सिंपल हम इसको जब इस्तेमाल करते हैं पिक्चर का पोज चेंज करने के लिए, पिक्चर के जो पोजेज होते हैं उन्हें चेंज करने के लिए, उनको तब्दील करने के लिए, उन्हें में थोड़ी तब्दीली लाने के लिए उनमें, तो हम पपेट रैप का इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से हम पिक्चर के पोजेज को जैसा अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं। सिंपल हम यहाँ से, ये हमारे पास एक लेयर मौजूद है इस पिक्चर की, हम इसकी कंट्रोल जे से एक कॉपी ले लेंगे। इसकी कॉपी लेके हम यहाँ से इसका सेलेक्ट सब्जेक्ट में जाके ये सेलेक्ट सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जो यानी हमारा मेन जो सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल। तो हम इसकी सिलेक्शन बना लेंगे ताकि पपेट रैप जो हम अप्लाई करें वो इसी पिक्चर पर ही आए, ना कि बैकग्राउंड पे भी आए। तो सिंपल हम यहाँ फिर एडिट में जाएंगे, ये सिलेक्शन इसकी होगी। तो हम अब एडिट मेन्यू में पपेट रैप पर क्लिक करेंगे। सिंपल क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये ऑप्शन, इसका ऊपर हमें ऑप्शन मिलते हैं और ये इस तरह से रैप इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। तो ये हमारे पास मूड्स मिलते हैं, ये नॉर्मल पे रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल इसे नॉर्मल पे रहने दें, डेंसिटी भी इसकी नॉर्मल पे ही रहने दें। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है? बेसिकली एक्सपेंशन जो होती है, ये रैप है, इसकी हम जो डिटेल बताते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ये बॉडी के साथ बिल्कुल अटैच था, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ, लेकिन अभी फिर देख सकते हैं ये इसमें जो है फासला और इसके जो पॉइंट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और वो बाहर की तरफ निकलते जा रहे हैं। तो सिंपल आप यहाँ से जो इसका बेसिक वो वैल्यू होती है वो होती है 2 करके इंटर कर देंगे और ये पिक्चर पे उसी तरह से डिफ़ॉल्ट जिस तरह रहता है उस तरह से रहेगा। तो सिंपल अभी इस पे हम पपेट रैप पे काम करते हैं। काम किस तरह करते हैं, हम यहाँ से इसको यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, ये हम पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद ये फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ होता है ये सिंपल बॉडी को फिक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसे रोटेट करना चाहें तो ये फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि इसे रोटेट करें तो जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करवाते हैं तो फॉर एग्जांपल हम ये एक हमारे पास तो कॉपी बनी हुई है, कॉपी जो बनी है उसके ऊपर जो हमने पपेट रैप अप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हम यहाँ एक पिन लगा देंगे और यहाँ जॉइंट्स जो हैं उन पे पिन लगाने ताकि हम इसे मूव जब करवाएं तो ये इजीली मूव हो सके। तो सिंपल मैं यहाँ इसे इतना सा मूव कर देता हूँ और यहाँ पिन लगा के इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह कर देता हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ पिन लगाता हूँ, इसको थोड़ा यूँ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो सके। तो इस तरह से मैं इसे, और यहाँ एक पिन लगाता हूँ इसके हैंड्स के ऊपर, तो इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दिया और इसके हेड के ऊपर एक पिन लगाता हूँ, तो इसे मैंने थोड़ा यूं कर देता हूँ नीचे, ये इसे पकड़ के थोड़ा यूं कर देंगे। ये हमारी पिक्चर हो गई। तो उसके बाद हम यहाँ से क्लिक पे क्लिक कर देंगे और ये हमारी पिक्चर कुछ इस तरह से अब बन चुकी है। आप देख सकते हैं फ़र्क देख सकते हैं इन दोनों में। ये हमारे पास जो थी, कंट्रोल डी करेंगे इसकी सिलेक्शन को, तो ये हमारे पास जो पिक्चर थी इसकी ये ओरिजिनल पिक्चर थी, ये इसके ऊपर एक कॉपी बनी हुई है इस पिक्चर की। तो कुछ इस तरह से पिक्चर हमारे पास एडिट होके हमारे सामने आ जाएगी। अब इन दोनों में फ़र्क देखें, इसका पोज चेंज है और उसका पोज चेंज है। तो पपेट रैप इस तरह काम करता है। उसके अलावा हम इस पिक्चर पे जब इसको अप्लाई कराते हैं, हम सिंपल एडिट में जाके यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कॉपी ले लेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करके
इसकी कॉपी बना लेंगे और सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट से इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम एडिट में जाके तो इस पे पपेट रैप अप्लाई करवाएंगे। पपेट रैप अप्लाई करवाने के बाद हम सिंपल ये हमारे पास उस तरह के जैसे मैंने अभी आपको बताया ये पपेट रैप हमने इस पे अप्लाई तो करा दिया, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक पिन लगा देता हूँ जिस पॉइंट्स को हम फिक्स करना चाहते हैं, और सिंपल यहाँ से इसकी जो मूड है इसका वो रिजिड कर देंगे। और अब जब मैं यहाँ एक पिन लगा के इसे मूव करवाऊँगा तो ये सिंपल आप देख सकते हैं उसी डायरेक्शन में उस पॉइंट्स को लेके ये मूव हो रहा है और सिंपल इसके साइज़ में इजाफा हो रहा है। और इस रिजिड पे रखा हुआ है तो सिंपल ये खींच रही है बॉडी, और उसी पॉइंट से जो पॉइंट हमने फिक्स किया था हम सिंपल कंट्रोल जी करेंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे और पपेट रैप लेंगे। पपेट रैप लेने के बाद हम यहाँ से इसका मूव कर देंगे डिस्टॉर्ट और यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे फिक्स करके और एक यहाँ लगाएंगे। तो अब जब हम इसको मूव करवाएंगे ये देख सकते हैं ये इस तरह से हम इसका साइज़ बढ़ाने के लिए कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और रोटेट जिस तरह से करवाना चाहें रोटेट करवा सकते हैं, सिंपल उसका पोज चेंज कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास पिक्चर बन जाएगी और एक पॉइंट मैं यहाँ लगा के इसे कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ये इस तरह से, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो सके। ये सिंपल इस तरह से अब मैं इसे अप्लाई कर दूंगा तो ये आप देख सकते हैं ये पहले इसका पोज ये था, कंट्रोल डी करके सिलेक्शन को डिसलेक्ट कर देंगे और ये आप देख सकते हैं ये सिंपल पहले जो पोज था वो था और ऊपर जो पिक्चर पड़ी हुई है उसका पोज ये बन गया है। तो हम पपेट रैप को सिंपल पिक्चर का पोज चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।